कैसे हो भी सभी प्यारे प्यारे बालकों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पे। और DSSB की हमें अभी तक ये पता था कि कितनी वैकेंसीज खाली हैं, ये नहीं पता था कि कितनी वैकेंसीज पे एग्जाम होने वाला है या कब होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो उसको लेकर भी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली ने जो है चीजों को क्लियर कर दिया है। आपको ये यहां से समझना पड़ेगा। देखिए, समझने के लिए थोड़ा सा एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जो वैकेंसी है वो डिपार्टमेंट की तरफ से निकलती है। उस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। जो भर्ती कराएगा उस बोर्ड का नाम है DSSB। तो एक एक करके सभी टीचर्स की बात कर लेते हैं। अगर ड्राइंग टीचर की मैं बात करूं तो 311 पोस्ट भेजी गई थी, 216 अभी भेजनी है। ठीक, 311 जो पोस्ट थी इन पर भी अभी तक एडवर्टाइजमेंट आया नहीं। आप ऐसे समझिए, इतनी पोस्ट भेजी थी, इतनी भेजनी है। रिक्विजिशन जो भेजा जा चुका है, जो भेजना है, और उस पर क्या अभी चल रहा है DSSB की तरफ से, उसका अपडेट दिया गया है। लाइब्रेरियन की 100 पोस्ट भेजी गई थी और 15 पोस्ट अभी भेजनी है। जो 100 पोस्ट भेजी गई थी वो एडवर्टाइज हो चुकी है 14/10/2022 को, जिसका अभी हाल फिलहाल में एग्जाम भी होने वाला है। ये 15 पोस्ट अभी जाएंगी, ये अभी जाएंगी। इसके बाद अगले पर चलते हैं। पीईटी की वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं, 221 का एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। जो पहले फेज की वैकेंसी आई थी ना, ये उसमें आ गया था 221, लाइब्रेरियन वाला भी और पीईटी वाला भी। आपका 182 अभी और आएंगी इसके जस्ट बाद, मतलब इन पे अभी ये लोग भेज देंगे। ये इन वैकेंसीज का एग्जाम होने के बाद ये अगले में आपको देखने को मिल जाएंगी। डोमेस्टिक साइंस टीचर की अगर मैं बात करूं, 201 टीचर का जो रिक्विजिशन है उसका भी एडवर्टाइजमेंट, जो वो आपका 14/10/2022 में जो वैकेंसीज आई थी, कुछ पीजीटी की थी, कुछ टीजीटी की मिसलिनियस थी, उसमें जा चुका है। 145 और भेजी जाएंगी अभी। इसके बाद टीजीटी कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी 106 पोस्ट भेजी जा चुकी है, उसका एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। 56 पोस्ट अभी और भेजी जाएंगी, उसका एडवर्टाइजमेंट आपको अलग से देखने को मिलेगा। चलते हैं अगले पार्ट पर। म्यूजिक टीचर की भी पोस्ट जो है भेजी जा चुकी है। 39 पोस्ट भेजी गई थी, 20 अभी और भेजनी है। 39 पोस्ट पे भी अभी एडवर्टाइजमेंट नहीं आया है। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, जिसका आप लोगों को सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, 206 पोस्ट इन लोगों ने भेजी थी, लेकिन उसका भी एडवर्टाइजमेंट आया नहीं। 450 पोस्ट और भेजेंगे ये अभी, जिस पर एडवर्टाइजमेंट दोनों पर ही अभी तक नहीं आया। तो ये दोनों क्लब होके आएंगे, जो पहले भेज चुके हैं और उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं आ रहा, और जो अब भेजेंगे ये इकट्ठे होके आपको देखने को मिल जाएगा। तो 400-450 ये 200 ये लगभग 650-700 वैकेंसी जो है वो DSSB की तरफ से है। DSSB की तरफ से ध्यान रखना। असिस्टेंट टीचर नर्सरी की बात करें, 4 पोस्ट भेजी गई थी, जिसका एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। अभी 120 पोस्ट और आएंगी। ठीक, स्पेशल एजुकेशन के जो टीचर हैं 364 और 581, 2 नंबर ये यहां पर दिखा रहा है। नील बाई मिस्टेक लिखा है 581, वहां की जगह यहां लिखा गया है। तो 364 पोस्टों पर जो है उसका एडवर्टाइजमेंट आपको 20/7/2022 को देखने को मिल गया होगा। स्पेशल एजुकेशन टीचर का जो था, टीजीटी स्पेशल एजुकेटरों का भी एडवर्टाइजमेंट 14/10/2022 को आ चुका है। 581 पोस्ट जो ये है, इनका एडवर्टाइजमेंट अभी आना रहता है। DSSB के पास ये जा चुकी है। ये 364 जो पहले गई थी, ये जनवरी में गई थी। इनका 2021 में 2022 में इनका एडवर्टाइजमेंट आ गया था। 581 जो भेजी गई थी, उनका एडवर्टाइजमेंट अभी आना रहता है। DSSB के पास पहुंच चुकी है। टीजीटी और टीजीटी की जो मिसलिनियस वैकेंसीज होती है बहुत सारी मिला के, जैसे टीजीटी स्पेशल एजुकेटर हो गया, जितने भी टीजीटी और टीजीटी मिसलिनियस की वैकेंसीज है वो सारी मिलाकर 616 पोस्ट ये भेज चुके थे। 4000 पहले भेज चुके और 4168 पोस्ट इन्होंने भेजी है 29/3/2023 को इन्होंने भेजी है। 616 पहले भेज चुके थे 29/3/2023 को, यानी अभी मार्च के महीने में 4200 पोस्ट और भेजी है। तो टीजीटी में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, कितनी है? 4784। बेवकूफ नहीं हो जो हमेशा कहता रहता हूं बीएड वालों को कि अपने सब्जेक्ट पे फोकस करो, अपने सब्जेक्ट पे फोकस करो। पीआरटी की इतनी सी वैकेंसी में इतनी भीड़ है। बीएड की अगर आपने वैकेंसीज पे फोकस कर लिया, पिछले साल का DSSB का जाके पीआरटी और टीजीटी का रिजल्ट आजू बाजू रख के कंपेयर कर लेना। चलो खैर, वो तो सलाह है मेरी, तुम मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो ठीक है।
पीजीटी एंड डीवीजीसी की वैकेंसीज की मैं बात करूं तो 638 पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। 148, 638 और 148 पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। इसमें जो आप लोगों की रिमेनिंग पोस्ट है, इससे अलग जो पोस्ट है 638 और 148 से जो रिमेनिंग पोस्ट है, वो पोस्ट नंबर यहां पर मेंशन नहीं किया गया पीजीटी की वैकेंसीज का, उस पर अभी एडवर्टाइजमेंट आना रहता है। ठीक है, जो पोस्ट बच चुकी है। तो अगर टोटल अगर मैं यहां पर देखूं 8760 भर्तियों पर अभी प्रोसेस चल रहा है। इनमें 8760 में से लगभग जो अभी आपकी 14/10/2022 को आई थी, यानी पिछले साल जिसका भी एग्जाम होना था वो पोस्टपोन्ड हुआ है मार्च अप्रैल में, उन पोस्ट को अगर मैं हटा दूं, लगभग 1000 वैकेंसीज को उनको मैं हटा दूं, तो 7000 वैकेंसीज जो है DSSB के पास है, उन्हें प्रोसेस करना है सिर्फ। ये सिर्फ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वैकेंसीज है, MCD के स्कूलों की वैकेंसीज का DSSB के पास अलग से ब्यौरा होगा। तो इतनी वैकेंसीज हैं, लेकिन क्या और अभी तो मतलब लगभग 7500 वैकेंसीज का DSSB को बोला हुआ है कि आप भर्ती करा के हमें दे दो, लेकिन क्या इससे भी अधिक वैकेंसीज हैं DOE के पास? उस चीज को समझने के लिए आपको यह देखना पड़ेगा कि कितनी पोस्ट हैं, कितनी उसमें से खाली है, कितनी वैकेंट टीचर्स के द्वारा भरी जाती है। अगर मैं बात करूं यहां पर असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की, तो 4060 पोस्ट है, 771 गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं और 198 अभी भी खाली है। तो ऐसा नहीं है गेस्ट टीचर वाली जो वैकेंसी है उनके लिए प्रोसेस नहीं चलता रहता। गेस्ट टीचर पे प्रोसेस, गेस्ट टीचर तभी तक रहते हैं जब तक उनकी जो पोस्ट है उसे कोई नियमित अध्यापक नहीं भर देता है। तो ये मत समझिए कि ये भरी नहीं जाएंगी, इनका भी प्रोसेस चल रहा है। लगभग 800-900 जो वैकेंसी मैंने आपको बताया, 750-800 जो वैकेंसीज हैं वो DSSB प्राइमरी टीचरों की भेज चुका है, बाकी MCD भेजेगा। असिस्टेंट टीचर नर्सरी की जैसे मैंने आपको बताया, गेस्ट टीचर अभी काम कर रहे हैं, और 120 टीचर की लगभग भेजा भी जा चुके हैं। जो गेस्ट टीचर है ना, वो 120 टीचर जो भेजे गए हैं, पोस्ट भेजे गए, अभी मैंने बताया था, वो जब आएंगे रिप्लेस हो जाएंगे। तो इस तरीके से कुल मिला के सारी वैकेंसीज अगर आप देखें, सबसे बड़ा गैप जो आपको दिखेगा वो TGT टीचरों में दिखेगा। लगभग 11000 गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं TGT में। TGT स्पेशल एजुकेटर भी आप 900 मिला लो, ये भी बड़ी भर्तियां हैं। इन दोनों को मिलाकर लगभग 5000 वैकेंसीज जो है TGT की इस बार पक्का आएंगी अलग अलग सब्जेक्ट्स में। इसी तरीके से TGT कंप्यूटर साइंस वगैरह सारी चीजें। TGT कंप्यूटर साइंस में तो 388 पोस्ट खाली पड़ी हैं, गेस्ट टीचर कोई काम कर ही नहीं रहा है। और अब NEP अगली लागू हो गई है, कंप्यूटर टीचरों की आवश्यकता और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं। इन पोस्ट्स को अगर मैं एक बार आपको वेरीफाई करके बता दूं कि टोटल पूरा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में कितनी वैकेंसीज खाली है, ये आ जाओ, ये लिखा हुआ इनका टोटल 16563 यहां पर फिलहाल गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं, और उनके काम करते करते भी लगभग 4000 पद खाली हैं। तो लगभग 21000 वैकेंसी जो है भरी जानी है, जिसमें से 8000 को लेके DSSB को इन्फॉर्म किया जा चुका है। बाकी भी समय रहते होता ही रहेगा मेरे हिसाब से, वो जैसे भी जो भी प्रक्रिया होगी, लेकिन ये आज की स्थिति है। तो ये जो सारे एडवर्टाइजमेंट है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 2-2, 3-3 महीने के गैप में PGT और मिसलिनियस वैकेंसी से शुरू होते हैं, फिर TGT की आती है, फिर PRT की आती है। ठीक, पहले मिसलिनियस वैकेंसीज आती है, PRT सबसे एंड में आता है, क्योंकि वो अकेला ही एग्जाम में इतने सारे बच्चों को पेपर दिलाना होता है, बाकी सारे एग्जाम एक एक शिफ्ट में पूरे हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा वो है, पहले वो मतलब 10 एग्जाम करा लेंगे, फिर एक ही एग्जाम वो कराएंगे एंड में, जो 10 के बराबर है। तो ये थी सारी जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो धन्यवाद। इससे बढ़िया इंफॉर्मेशन है, लेटेस्ट चीज है बिल्कुल। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भाई मैं आपको बता देता हूं, नीचे कमेंट में लिंक है। 2 चीजें आप कर सकते हो, 2 चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरफ से करिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ऐसे नीचे क्लिक करेंगे, ऐप ओपन होगी, साइन इन विद गूगल कर लेना। ऊपर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम सेलेक्ट करना है कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, उसमें टीचर वाला आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपके सामने टीचिंग वाला डैशबोर्ड सामने आ जाएगा। कम्युनिटी में आप मुझे सर्च करके मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, सारा प्रोसीजर मेंशन्ड है। ऊपर ऐसे आयुष सर का ग्रुप, मतलब जैसे देखिए सब टीचर्स का ग्रुप दिख रहा है, आयुष सर मैथ्स का ग्रुप दिखेगा, आप उसमें जुड़ सकते हैं। दूसरा, आप यहां पर स्टडी मटेरियल पे जाइएगा। किस पे जाना है आप लोगों को? स्टडी मटेरियल पे जाना है।
स्टडी मटेरियल पे, यहाँ पे क्विज होती है डेली के डेली, फ्री पीडीएफ मेरी मैथ की पड़ी हुई है, वो डाउनलोड कर लेना। बच्चे कंप्लेन करते, क्लिक करने के बाद कवर पेज आ रहा है सिर्फ, भाई उस कवर पेज पे ऊपर लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर डाउनलोडिंग पीडीएफ, वो भी पढ़ लो, सिर्फ कवर पेज देख के वापस मत आना। तो स्टडी मटेरियल है, डेली क्विजेज है, घूमते फिरते जनरल पेपर की आपकी पूरी तैयारी यहीं से हो जाएगी। आप जैसे मैथ्स के 5-10 क्वेश्चन लगा लिए, चैप्टर वाइज लगा लिए, मिक्स लगा लिए, इंग्लिश हिंदी वो क्या बहुत बढ़िया हो जाएगी, जीके आपकी अच्छी हो जाएगी, करंट अफेयर्स आप डेली प्रैक्टिस करते रह सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। बाकी जो बच्चे पेड बैचेज में जुड़ना चाहते हैं तो भाई हर चीज के बैचेज अवेलेबल है ही, लाइव बैचेज है, आप इस नंबर पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं, जैसे भी आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। लेकिन अगले 5 से 6 महीने ढीले मत पड़िएगा, क्योंकि थोड़ा सा जो बच्चा ये इंतजार करता रहता है कि नोटिफिकेशन आएगा तभी हिलेंगे, थोड़ा लेट हो जाएगा तब के लिए, वो केवीएस में बच्चे भुगत ही रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना और हमारे इस बढ़िया से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी बढ़िया बढ़िया इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए निकाल के लेके आते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।